नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी टाइटल और थंबनेल देख के अंदाजा लगा चुके हैं, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आपके सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए कंप्लीट रोड मैप को। ध्यान दीजिएगा, ये सब्जेक्ट किस तरीके का रहेगा, इस सब्जेक्ट का नेचर क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस के अंदर कितनी यूनिट आपको स्टडी करनी है, यूनिट वाइज वेटेज क्या रहेगा, एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ चैप्टर्स हमें देखने को मिलेंगे, हमारा फाइनल एग्जामिनेशन किस तरीके से होगा, फाइनल एग्जामिनेशन का पेपर पैटर्न क्या रहेगा, कितने घंटे हमें देखने को मिलेंगे, वहां पर कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे, इस सब्जेक्ट के लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल कौन सा रहेगा, अगर आप लोग कोई बुक खरीदना चाहते हैं तो कौन सी किताब को आप लोग खरीद सकते हैं। और सबसे जरूरी बात हम लोग करेंगे, सर अगर आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपके यूनिवर्सिटी करिकुलम के अलाइनमेंट में आपको कौन से ऐसे चैनल है जिनको आपको फॉलो करना है, ताकि आप लोग अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जा सके। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ एक एक कॉन्सेप्ट को बनाते चलेंगे। बहरहाल अब ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं सेशन की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कंप्लीट रोड मैप को। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप लोग किसी भी सब्जेक्ट के रोड मैप को लेकर के चर्चा करते हैं, जैसे इस क्लास के अंदर हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करेंगे, तो सबसे पहले बुनियादी तौर पे माय डियर फ्रेंड्स आपको यह समझना पड़ेगा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नेचर कैसा रहेगा। नेचर का मतलब आप सभी ने देखा होगा, कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो कंप्लीटली थ्योरेटिकल होते हैं, कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो बेसिकली कंप्लीटली प्रैक्टिकल होते हैं, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जहां पे आपको थ्योरी प्लस में प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। तो यही चीज आपको सबसे पहले समझनी है। अगर आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अगर आप लोग बेस की बात करेंगे तो यहां पर आपको थ्योरी देखने को मिलेगा। माने हमें सबसे पहले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना होगा। उन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करके हमारे पास जितनी भी न्यूमेरिकल्स होती हैं, हमारे पास जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं, उन प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऊपर उस थ्योरी का इंप्लीमेंटेशन करके हमें फाइनली रिजल्ट तक पहुंचना होगा। तो कुल मिलाकर के आप लोग ये कह सकते हैं, सर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अगर आप लोग नेचर की बात करते हैं तो ये वाला जो सब्जेक्ट है आपका थ्योरेटिकल भी रहेगा और प्रैक्टिकल भी रहेगा। माने आप लोग बेसिकली यहां पे पहले थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी को इंप्लीमेंट करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऊपर। अब थ्योरेटिकल के अलावा मैंने बताया प्रैक्टिकल पोर्शन है, तो आपको काफी सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अलोंग विद द फॉर्मूलाज को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, चाहे आप लोग प्रोग्राम के स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग ऑनर्स के स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग हिंदुस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, आप सभी का ताल्लुकात रेगुलर कॉलेजेस से हो, एसवेल से हो, एनसी वेब से हो, माने अगर आप लोग बीकॉम प्रोग्राम या ऑनर्स के अंदर है, सेमेस्टर 1 के अंदर अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग करके सब्जेक्ट प्रोवाइड करती है, तो आपको इस बात को अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना है। आपको थ्योरी भी स्टडी करना है और आपको प्रैक्टिकल भी स्टडी करना है। तो कुल मिलाकर के हम लोग कह सकते हैं, सर ये जो आपका सब्जेक्ट रहेगा थ्योरी प्लस में प्रैक्टिकल दोनों से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, तो इस बात को आपको अच्छे से समझना है। आप ध्यान दीजिएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अगर आप लोग बात करते हैं और रोड मैप की बात करते हैं कैसे पढ़ना है, उससे पहले बुनियादी सवाल ये आता है कि सर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सिलेबस क्या रहेगा, कितने यूनिट्स आपको देखने को मिलेंगे, कितने चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सेमेस्टर 1 के सिलेबस की बात करते हैं तो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी आपको 5 से लेकर 10% वेरिएशन देखने को मिलता है। माने एक यूनिवर्सिटी के अंदर और दूसरी यूनिवर्सिटीज के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर अगर आप लोग बात करते हैं तो आपको स्लाइटली चेंजेस देखने को मिलेंगे। बाकी ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज का जो करिकुलम है वो एनईपी पर बेस्ड है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर बेस्ड है, और जो आपका सिलेबस है वो 80 to 85% आपका तमाम यूनिवर्सिटीज का रिजेंबल करता है। बस ये हो सकता है कि किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जो यूनिट 1 करके आपको पढ़ाया जा रहा है वो दूसरी यूनिवर्सिटी है वहां पे यूनिट 2 या यूनिट 3 करके पढ़ाया जा रहा हो। लेकिन अगर आप लोग देखेंगे तो 85% तक आपका ऑलमोस्ट सिलेबस यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, सिमिलर देखने को मिलेगा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर मैं चर्चा करने वाला हूं डी
डीयू को लेकर के, दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेकर के, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी प्रोग्राम और ऑनर्स दोनों को लेकर के, और साथ में रेगुलर एसवाल एनसी वेब तीनों ही कॉलेजेस के स्टूडेंट के लिए आपका न केवल सिलेबस 100% सेम रहेगा, सिमिलर रहेगा, बल्कि एग्जामिनेशन और पेपर पैटर्न भी आपको 101% सेम देखने को मिलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया, अगर आप लोग बात माय डियर फ्रेंड्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग की करते हैं तो ये वाला जो सब्जेक्ट है, ये वाला सब्जेक्ट आपका थ्योरी भी रहेगा और प्रैक्टिकल भी रहेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इस सब्जेक्ट के अगर आप लोग पेपर पैटर्न की बात करते हैं तो सबसे पहले समझिएगा, ये जो आपका सब्जेक्ट है ना, ये डीएससी कैटेगरी में आता है, जिसको आप लोग बुनियादी तौर पे मेजर कैटेगरी कहते हैं। माने जब भी आप लोग सेमेस्टर 1 की बात करते हैं तो सेमेस्टर 1 के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपको बेसिकली डीएससी कैटेगरी के अंदर डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर सब्जेक्ट के अंदर, या आप लोग कह दीजिए मेजर सब्जेक्ट के अंदर जो आपके कोर सब्जेक्ट होते हैं, वहां पर 3 सब्जेक्ट ऑफर किए जाते हैं, जहां पर बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बिजनेस लॉ करके दोनों सब्जेक्ट सेम रहेंगे। प्रोग्राम के अंदर तीसरा सब्जेक्ट होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, वही ऑनर्स के अंदर ये आपका मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन करके सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है। तो कुल मिलाकर के हर एक यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको मेजर कैटेगरी के अंदर या डीएससी कैटेगरी के अंदर या कंपलसरी कैटेगरी के अंदर आपको जो सब्जेक्ट ऑफर किए जाते हैं ना, उनमें से एक क्या रहने वाला है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग रहने वाला है। अब ध्यान दीजिएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर आप लोग बात करते हैं तो इसके पेपर पैटर्न की अगर आप लोग बात करते हैं तो सर वैसे तो ये क्रेडिट के टाइम पे ना आपका 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट रहता है, लेकिन क्रेडिट को एक बार छोड़ दीजिए, आप लोग ये मान करके चले सर 90 नंबर का पेपर होगा, और 90 नंबर के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको 3 घंटे का वक्त, समय और टाइम दिया जाएगा। समझ में आया? तो 90 नंबर का पेपर है, 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 90 नंबर के पेपर के अंदर आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पांचों के अंदर आपको चॉइस होगा। माने 5, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप लोग अटेम्प्ट करते हैं तो वहां पे 2 पार्ट है, पार्ट नंबर ए, पार्ट नंबर बी, आप किसी भी पार्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। कुल मिलाकर के आपका जो पेपर रहेगा ना, उसके अंदर आपको 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। हर एक क्वेश्चन 18 मार्क्स आपको दिलाएगा, 18 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90 नंबर आपका बन जाएगा। और ये जो आपके 5 क्वेश्चन है ना, उसके पीछे लॉजिक क्या है कि आपके एंटायर सिलेबस को बेसिकली 5 यूनिट के अंदर बाइफरकेट किया गया है। कोई भी यूनिवर्सिटी आपको बेसिकली चैप्टर्स मेंशन नहीं करेगी, ध्यान दीजिएगा, यूनिवर्सिटी आपको यूनिट वाइज सिलेबस प्रोवाइड करेगी, और यूनिट वाइज सिलेबस के अंदर ना आपको अलग अलग टॉपिक देखने को मिलेंगे। अब ये डिपेंड करता है आप किस ऑथर का किताब यूज करते हैं, किस पब्लिशर का किताब यूज करते हैं, और ये इंडिविजुअल टीचर के ऊपर भी डिपेंड करता है वो एक यूनिट को कितने चैप्टर के अंदर ब्रेक करके पढ़ाता है। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, चैप्टर से आपका कोई सरोकार नहीं होता है, चैप्टर से कोई लेना देना नहीं होता है। आपको ध्यान देना है आपकी यूनिट के अंदर जो यूनिवर्सिटी ने यूनिट वाइज सिलेबस प्रोवाइड किया है, क्या वो हमारा सिलेबस काम कर रहा है, क्या वो हमारा सिलेबस मैच कर रहा है, बस इतना आपको ध्यान देना है। अब वो 5 चैप्टर के अंदर है, 6 चैप्टर के अंदर है या 10 चैप्टर के अंदर है, वो डिपेंड करता है टीचर टू टीचर और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। प्लीज इस चीज को आपको थोड़ा सा गौर फरमाना, ठीक है। तो मैंने बताया प्रैक्टिकल प्लस में थ्योरेटिकल सब्जेक्ट रहेगा, डीएससी कैटेगरी का सब्जेक्ट है, 4 क्रेडिट का पेपर रहेगा, 90 नंबर का एंड टर्म सेमेस्टर एग्जामिनेशन आपका होगा, जहां पर आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जहां पर चॉइस भी आपको देखने को मिलेगी। हर एक क्वेश्चन 18 नंबर के लिए एडजस्ट किया जाएगा, और आपका जो पेपर है 101% डिस्क्रिप्टिव रहेगा। कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेंगे। क्लियर है? जस्ट ए मिनट। चलिए, थोड़ा सा बोर्ड पे रिफ्लेक्शन आ रहा था, आई होप कि अब क्लियर हो गया होगा, बाकी सब आपको विजिबल होगा। ठीक है, समझ में आई मेरी बात जो मैंने आपको बताया? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके एग्जामिनेशन का पैटर्न है, पेपर पैटर्न है, रेगुलर एसओएल एनसीवेब तीनों ही एक तरीके के स्टूडेंट्स को लेकर के मैं चर्चा कर रहा हूं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 5 यूनिट के अंदर आपके सिलेबस को डिवाइड किया गया है, और 5 यूनिट का इंडिविजुअल जो वेटेज है ना, वो अलग अलग होता है। माने 5 यूनिट आपको देखने को मिलेंगी, 5 यूनिट के अंदर हर एक जो यूनिट है उसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो अलग रहेगा। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं तो मैंने आपकी स्क्रीन के सामने 5 यूनिट लिखी हुई है, यहाँ पे यूनिट नंबर 1 से लेके आप लोग कहां तक स्टडी करेंगे, यूनिट नंबर 5 तक स्टडी करेंगे। सबसे पहले आपको क्या गौर फरमाना है सर, अगर आप लोग एंटायर सिलेबस की बात करते हैं तो जो आपका यूनिट नंबर 4 रहेगा ना, वो आपका बेसिकली 25% कंट्रीब्यूट करेगा। माने यूनिट नंबर 4 है वो सबसे बड़ा यूनिट रहने वाला है आपके एंटायर सिलेबस का। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यूनिट नंबर 1 का जो
जो वेटेज है वो 15% रहेगा, यूनिट नंबर 2 का वेटेज 20% रहेगा, 3 का वेटेज 20% रहेगा, 4 का वेटेज 25% रहेगा और 5th का वेटेज 20% रहेगा। काफी टीचर आपको बताएंगे सर ये 15 नंबर का यूनिट आएगा, ये 20 नंबर का यूनिट आएगा, ये 20 नंबर का यूनिट आएगा, ये 25 नंबर का यूनिट आएगा। तो जरा गौर फरमाइएगा कि यहाँ पे ये आपका परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है और ये आपका जो 90 नंबर का पेपर होता है ना उसके रेफरेंस में है। 90 नंबर का 20% निकालेंगे तो करीब करीब 18 नंबर होता है। तो यहाँ पे ये जो पेपर है ना, पेपर जो आपका होगा वहां पे जो 20% कंट्रीब्यूट करने वाली यूनिट है आपको कितने नंबर की देखने को मिलेगी? 18 नंबर की देखने को मिलेगी। इसी तरीके से अगर आप लोग 15 + 25 40 और 40 को अगर आप लोग करते हैं तो दोनों को मिला करके यानी कि इन दोनों यूनिट को मिला करके आपका कितना मार्क्स बनता है? 36 मार्क्स बनता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 18 पंजा कितना हो जाएगा? 90। तो इस चीज को भी आपको ध्यान देना है। पहली यूनिट की अगर आप लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड अकाउंटिंग प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करना है। यूनिट सेकंड के अंदर आपको बिजनेस इनकम, अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड द वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेंटरीज को स्टडी करना है। तीसरी यूनिट रहेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप एंड द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका तीसरा यूनिट रहेगा। सबसे बड़ा यूनिट रहेगा 4th यूनिट अकाउंटिंग फॉर द इनलैंड ब्रांच डिपार्टमेंट एंड द लीज, और आपका 5वां यूनिट रहेगा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, तो आपके एंटायर सिलेबस को 5 यूनिट के अंदर ब्रेक किया गया है। पहली यूनिट आपके फाइनल पेपर का 15% कंट्रीब्यूट करेगी, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट और 5वीं यूनिट 20% कंट्रीब्यूट करेगी, और जो आपकी चौथी यूनिट रहेगी, 4th यूनिट रहेगी माय डियर फ्रेंड्स, वो आपका 25% आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर कंट्रीब्यूट करने वाली है। ठीक है, तो ये आपका एंटायर सिलेबस था। अब ध्यान दीजिएगा इन पांचों यूनिट को कितने चैप्टर के अंदर पढ़ाना है ये इंडिविजुअल टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको कुल मिलाकर के यहां पर अगर आप लोग ध्यान देंगे तो 12 चैप्टर के अंदर आपके एंटायर सिलेबस को पढ़ाने वाला हूं। जी हां, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। अगर आप लोग बात करते हैं पहली यूनिट की जो कि हमने अभी अभी बढ़ा सर आपका 15% कंट्रीब्यूट करेगी, इस 15% के लिए ना आपको केवल 3 चैप्टर पढ़ने हैं। अकाउंटिंग जहां पे आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस को पढ़ना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को पढ़ना है, अलोंग विद अकाउंटिंग प्रोसेस को पढ़ना है। ठीक है, अगर आप लोग इन 3 चैप्टर को स्टडी कर लेते हैं, तीनों अगर आप लोग चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका जो 15% कंट्रीब्यूशन है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब जो सेकंड यूनिट है जहां पे आप लोग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात करते हैं, यहां पर हम लोग बिजनेस इनकम को पढ़ेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 एंड द इन्वेंट्री को पढ़ेंगे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट को पढ़ेंगे। कुल मिलाकर के हम लोग 2 चैप्टर के अंदर आपकी सेकंड यूनिट को निपटा देंगे। अब किसी और चैनल के ऊपर किसी और किताब के अंदर यहां पे आपको मल्टीपल चैप्टर देखने को मिल सकते हैं, बाकी आपका सिलेबस पूरा कवर होगा जो यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया हुआ है। ठीक है, अगेन अगर आप लोग तीसरी यूनिट की बात करते हैं तो तीसरी यूनिट का भी आपका वेटेज कितना है? 20% है, जहां पे आप लोग सोल प्रोप्राइटरशिप और आपका नॉट फॉर जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। तो यहां पे भी हम लोग 2 चैप्टर पढ़ेंगे। अकाउंट्स फॉर द इनकम्प्लीट रिकॉर्ड रहेगा, सिंगल एंट्री सिस्टम इसी में रहेगा, और आपका फाइनल अकाउंट ऑफ द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इसी तरीके से यूनिट 4 जो सबसे बड़ा यूनिट है जो 25% कंट्रीब्यूट करने वाला है, यहां पे आप लोग ब्रांच पढ़ोगे, लीज पढ़ोगे और डिपार्टमेंट पढ़ोगे। तो यहाँ पे 2 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे, अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेज एंड डिपार्टमेंट करके लीज ट्रांजैक्शन, जहां पे आप लोग कॉन्सेप्ट एंड द क्लासिफिकेशन को पढ़ने वाले हो। और लास्ट जो आपका यूनिट रहेगा जो कि आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर अगेन 20% कंट्रीब्यूट करेगा, जहां पे आप लोग कंप्यूटराइज्ड सिस्टम की बात करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, ग्रुप्स एंड लेजर पढ़ेंगे, ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे, जहां पर आप लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड द रिपोर्ट्स को भी साथ साथ पढ़ने वाले हैं। कुल मिलाकर के मैंने इस पर्टिकुलर जो आपके सिलेबस है उसको 12 चैप्टर के अंदर डिवाइड किया है। आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से ताल्लुकात रखते हो, आप लोग पाएंगे आपका ऑलमोस्ट सिलेबस है इन 12 चैप्टर के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। और आप ध्यान दीजिएगा जितना भी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता हूं वो इन डेप्थ प्रोवाइड करता हूं। आप प्रोग्राम वाले तो पढ़ ही सकते हैं, मेरा मेजर जो टारगेट होता है वो ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स को लेकर के होता है। मैं चाहता हूं कि दोनों जो बच्चे हैं ना, प्रोग्राम के हो चाहे ऑनर्स के हो,
दोनों इक्वली प्रिपरेशन करें, इन डेप्थ में जाकर के कॉन्सेप्ट्स को समझें और प्रैक्टिकल जो पोर्शन होता है ना सब्जेक्ट का, उसके ऊपर कमांड हासिल करें। ठीक है, उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपको क्लियर रही होंगी, आपको समझ में आया होगा आपका सिलेबस क्या है और कैसे माय डियर फ्रेंड्स आपको मूव ऑन करना है। अब आपको सिलेबस समझ में आ गया तो सर हमें पहले कौन सा चैप्टर पढ़ना है? देखिए अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, यूनिवर्सिटी ने एनईपी पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो भी चीजें सोची हैं वो टॉप एक्सपर्ट के द्वारा, वर्किंग प्रोफेशनल के द्वारा सोची गई हैं। तो आपको पहली यूनिट से स्टार्ट करना है, 5वीं यूनिट तक चलना है, सेम सीक्वेंस को फॉलो करना है, पहले ये कर लो वो कर लो, ये एब्सोल्युटली नॉनसेंस है। ठीक है, जैसे यूनिवर्सिटी ने बोला है वैसा ही हम लोग करेंगे। अब मुद्दा ये आता है सर पढ़ना कहां से है, क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा, आप जिस चैनल से पढ़ रहे हैं ध्यान दीजिएगा, क्या केवल वो आपको ऊपर ऊपर से 5-4 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट पढ़ा करके तो नहीं चला जा रहा है, क्या इन डेप्थ नॉलेज आपको मिल पा रही है, कि आप लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को टैकल कर पा रहे हैं जो यूनिवर्सिटी की तरफ से पूछे जाते हैं, जो किताब के अंदर दिए गए हैं। ऐसे ही मोटा मोटा अगर आप लोग इसको पढ़ेंगे तो 11 12 के बिहा पे इसको आप लोग बेसिकली 15 या 20 से आप लोग मान करके चले दिन में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग यूनिट 4 को करेंगे ना तो यहाँ पे हमें अच्छा खासा समय लगने वाला है, करीब करीब 1 मंथ चला जाएगा अगर आप लोग एक एक न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी जिस भी चैनल का आप लोग चुनाव करें थोड़ा सा सोच समझ के करिएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं आपको पढ़ना कहां से। देखिए आप सभी को मेरी स्क्रीन के ऊपर 2 चैनल दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहला चैनल जहां पे आप लोग मेरा ये वाला वीडियो देख रहे हैं दैट इज द बीकॉम कॉर्नर, इस चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। और दूसरा चैनल रहेगा कॉम एक्सपर्ट, जिसके ऊपर आपको हमारा पूरा का पूरा कंटेंट मिलने वाला है, पूरा का पूरा सिलेबस मिलने वाला है। आपको क्या करना है, अपना यूट्यूब ओपन कर लेना है, यूट्यूब ओपन करके आपको सर्च कर लेना है जो मैंने आपको बताया हमारा सेकंड चैनल का टाइटल मैंने अभी भी आपको बता दिया, कॉम एक्सपर्ट करके आप लोग सर्च करेंगे, चैनल को आपको ओपन करना है। जैसे आप लोग ओपन करेंगे प्लेलिस्ट के सेक्शन में माय डियर फ्रेंड चले जाइएगा। जैसे आप लोग प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाएंगे तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2026 करके ना आपको यहाँ पे बेसिकली प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा। तो आई थिंक यहाँ पर तो नहीं फाइनेंशियल, अच्छा ये वाला जो सब्जेक्ट है ना हम लोग अगेन अपने इसी चैनल के ऊपर कर रहे हैं, दैट इज अ बीकॉम कॉर्नर। अच्छा एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, अगर आप लोग बिजनेस लॉ पढ़ना चाहते हैं या तो आप लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट या मैनेजमेंट प्रिंसिपल एप्लीकेशन पढ़ना चाहते हैं तो उस टाइम पे आपका ये वाला चैनल आपकी हेल्प करेगा। यहाँ पे अगर आप लोग प्लेलिस्ट के अंदर आएंगे तो यहाँ पे मैं बिजनेस लॉ पढ़ा रहा हूँ, यस यहाँ पे आपकी बिजनेस लॉ की क्लासेस चल रही है। और अगर आप लोग यहाँ पे बात करते हैं बीकॉम कॉर्नर की, तो बीकॉम कॉर्नर के ऊपर जैसे ही आप लोग आएंगे प्लेलिस्ट के सेक्शन के अंदर माय डियर फ्रेंड, जैसे ही आप लोग जाएंगे तो प्लेलिस्ट के अंदर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीबीए बीकॉम करके ये आपका पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। इस प्लेलिस्ट को आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा पहला चैप्टर मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूं, जिससे रिलेटेड 2 क्लासेस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं और फुल गाइडेंस जो फाइनेंशियल जो आपके अकाउंटिंग का कंप्लीट रोड मैप का वीडियो है ना वो यहाँ पे भी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा गौर फरमाइएगा और इस पर थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिएगा ताकि आप लोग इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जा सके। ठीक है, चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ये तो आपकी बात होगी, अब बात करते हैं स्टडी मटेरियल की। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन रहेगा सर किताबें कौन सी खरीदनी है। ठीक है, अब अगर आप लोग किताब की बात करते हैं तो मेरी जो फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी सर वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन रहेगी जे.आर. मुंगा की, जिनको प्रोफेशनली एडवाइस किया है डॉक्टर गिरीश आहूजा ने। ठीक है, आप इस किताब की तरफ जा सकते हैं। टी.एस. ग्रेवाल की किताब आती है एडवांस अकाउंटिंग करके, इस किताब की तरफ जा सकते हैं। या तो आपके पास एक किताब आती है चांद पब्लिकेशन की पीसी तुलसियन की, इस किताब को भी आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे अगर आप लोग कोई किताब खरीदना चाहते हैं तो इसकी तरफ जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी एंड माय पर्सनल एक्सपीरियंस। सेकंड नंबर पे आप लोग वहां पर और तीसरे नंबर पे आप लोग इस किताब को कंसीडर कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स ये आपका छोटा सा रोड मैप था जहां पे हम लोगों ने देखा कि एग्जैक्टली फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस वगैरह क्या रहेगा, क्या कुछ पूरा सीन रहेगा, किन किन चैप्टर पर आपको फोकस करना। उम्मीद करता हूँ छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।